Dear students, now it is the turn to read about secondary sexual characters. यानी कि ये जो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है, एडोलेसेंस का जो टाइम होता है, इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है वो इसमें हम आपको बताएंगे। SSC secondary sexual characters help to distinguish the male from the female। यानी कि जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंसान में डेवलप हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड विद सेक्स which help us to recognize between a boy and a girl, that is called as secondary sexual characteristics. For example, in case of males, their male gonads testes produce sperms. They produce sperms, male sex cells, and in case of females, ovaries produce ova। तो ये हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जब ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है इस एज में और ये इस एज में ओवा प्रोड्यूस करती है। अब जब ये स्पर्म और इसका फ्यूजन जब हो जाएगा तो वहाँ पे वो डिप्लॉइड सेल जाइगोट बन जाती है, तो उसकी वजह से उसमें जो डिफरेंट चेंजेस आती है तो एक फिर बच्चा बन जाता है। तो दैट इज वो तो दूसरी बात है। अब ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप इन फीमेल जो होती हैं उनमें जो ब्रेस्ट्स होते हैं, छाती जो होती है वो डेवलप हो जाती है, उसमें शुरुआत हो जाती है उसके डेवलप हो जाने में। और इन केस ऑफ बॉयज फेशियल हेयर ग्रोज, उनका जो फेस होता है उस पे हेयर्स ग्रो करते हैं और उनकी जो छाती चेस्ट जो होती है चेस्ट जो होता है उस पे हेयर्स ग्रो करते हैं। बट इन बोथ हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, दोनों केसेस में आर्म्स के नीचे से हेयर ग्रो करते हैं। एंड इन द थाई रीजन के बीच में भी जो जिनको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं। दीज आर बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन्स? हार्मोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो हम इसमें जानेंगे। यानी कि व्हाट आर हार्मोन्स? एडोलेसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो ये एडोलेसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फेशियल हेयर ग्रो करना, ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, वेस्ट रीजन का डेवलप हो जाना, बढ़ना, लेंथ ऑफ आर्म्स और लेंथ ऑफ ये लेग्स बोन्स की वजह से हो जाना, तो ये सारा एडोलेसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो ये सारे एडोलेसेंट कैरेक्टर्स जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। नाउ व्हाट आर दीज हार्मोन्स? एक्चुअली हार्मोन्स ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टेंसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको सिक्रीट करते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये कुछ सेल्स होती हैं इंसान के जिस्म में, या कुछ टिश्यूज होते हैं, या कोई आर्गन होता है जो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। जब वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक जगह से तो रिलीज हो जाते हैं, दूसरी जगह वो उसका असर दिखाते हैं। तो दैट इज दोज आर कॉल्ड एज हार्मोन। व्हाट आर दीज हार्मोन? दे आर एक्चुअली प्रोटीन। तो इसकी वजह से हमें ये नजर आता है टेस्टिस जब हार्मोनल कंट्रोल हो जाता है तो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज बेटा टेस्टोस्टेरोन। तो ओवरीज जो फीमेल्स में होती हैं हार्मोनल कंट्रोल की वजह से वो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये सिक्रीट हो जाना ईस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन, ये आल्सो कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक ग्लैंड होता है उससे ये कंट्रोल हो जाता है। इन ग्लैंड्स के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तीसरे या चौथे वीडियो में। नाउ व्हाट इज दिस रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस?
यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये 2 4 5 टर्म्स क्या हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात मेंस्ट्रुएशन। नाउ द पीरियोडिक reproductive bleeding in case of females is called as menstruation। जो पीरियोडिक ब्लीडिंग वुमन में हो जाती है, गर्ल्स में होती है, वो 28 डेज का साइकिल होता है या 30 डेज का साइकिल जो होता है, वो फीमेल्स में जब उसका ऑनसेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। व्हाट दिस मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली इज, यू नो दैट at the age of 11 or 12 or 9 years of age, females begin to produce ova at regular intervals of 28 days or 30 days in a normal condition। और जब ये रिलीज हो जाता है in between of 28 days, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन और 15 दिन, इन 4-5 दिनों के अंदर जब ये रिलीज हो जाता है, ये ओवरी में से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में गिर के नीचे यूट्रस में आ जाता है। तो वहाँ पे ये एग जो होता है वेट कर रहा होता है। इफ इन दीज टाइम्स व्हाट कॉपुलेशन डज टेक प्लेस, अगर कॉपुलेशन हो गई, मीन्स इफ ए बॉय मीट्स अ गर्ल, if a woman meets a man, then what happens, this ova meets with the sperm of the males। अगर ऐसा हो गया तो स्पर्म और जो ये स्पर्म और ओवा जो होता है उनका मिलाप अगर हो गया, कॉम्बिनेशन अगर उनका हो गया, तो वो डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनता है। तो वो मदर के इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एम्बेड हो जाता है यूट्रीन वाल के साथ, एंडोमेट्रियम यूट्रीन वाल के साथ। तो वहाँ पे उसका हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी लेटर ऑन। तो उसके साइंस फिर नजर आते हैं। मगर अब ऐसा है, अगर वुमन शादीशुदा नहीं है या इन दिनों इसका मिलाप नहीं हो गया अपने मेल के साथ, तब क्या हो जाता है, ये ओवा वेट कर रहा होता है 5-6 दिन। मगर अगर ये नहीं, इसका मिलाप, फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया स्पर्म के साथ, तब ये जो ओवा होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रीन वाल की, वो सारी रप्चर हो जाती है, यानी कि वो टूट जाता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बेड बना हुआ होता है, इसके ओवा को फर्टिलाइज स्पर्म के साथ करने के बाद जो बेड बनता है वो टूट जाता है। विद द रिजल्ट एट द on the day of 28th or 30, this hole comes out as ruptured bleeding। ब्लीडिंग हो जाती है, पूरा का अंदर जो होता है वो ब्लीड हो जाता है, तो खून की सूरत में बाहर निकलता है। वो खून आना at regular intervals of 28 or 30 days, that is beta called as menstruation। Now then, what is this menarche? MENARCHE। The first menstrual flow at puberty is called as menarche। अब जब लड़की 10 साल, 11 साल या 12 साल की हो जाती है, जो उसका पहला menstrual flow हो जाता है puberty के दौरान, that is called as menarche। यानी कि onset of menstruation, तो पहला स्टेप, that is called as menarche। Then what is menopause? Menopause means stoppage of menstruation is called as menopause। यानी कि इस ब्लीडिंग, पीरियडिक ब्लीडिंग का हो जाना, ये इसका स्टॉप हो जाना किसी खास एज में, 45 ईयर्स या 50 ईयर्स, जब कोई लेडी होती है उसमें मेंसेस का वाक़या हो जाना कम या टोटली होता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा menopause। नाउ देन व्हाट इज menstrual cycle? menstrual cycle means, menstrual cycle का मतलब हो गया पूरा वो साइकिल जिसमें एग पहले मैच्योर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, यूट्रीन वाल की थिकनिंग हो जाती है,
और फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाना, फिर खून की सूरत में बाहर सारा निकलना, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 डेज का साइकिल होता है या 30 डेज का भी साइकिल हो सकता है। इन स्ट्रेस कंडीशंस ये इसकी ताखीर भी हो सकती है और ये पहले भी हो सकता है, लेकिन इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस ओव्यूलेशन के दौरान अगर बेटा ओव्यूलेशन के दौरान इन 28 डेज के दौरान अगर मेल फीमेल एक दूसरे के नज़दीक आ गए, उनका मिलाप हो गया और स्पर्म अगर ओवरी में जाकर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर अगर एग के साथ अंदर मिल गया, तो वो एग प्लस स्पर्म दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्बेड हो जाता है, वो यूट्रिन वॉल के ऊपर बैठ जाता है, तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी हुई होती है, तो यही जाइगोट इसका एम्ब्रियो बन जाता है, इसके जर्म लेयर्स बनते हैं। तो फिर 9 महीने के बाद एक सालिम बच्चा एक लेडी बरामद कर सकती है, यानी कि जन सकती है, मगर तब भी हो जाता है जब ये स्पर्म एग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फिर फर्दर डेवलपमेंट जो 9 महीनों के दौरान हो जाता है वो प्रेगनेंसी कहलाता है। बेटा इस दूसरे वीडियो में फिलहाल इतना ही आज के लिए, मगर एक और बात मैं आपसे भूल गया था बोलना, वो ये है कि इससे पहले जो मैंने एक और चैप्टर पढ़ाया था दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको मैंने बाज़ाब्ता तौर से जिस तरह मैंने बाकी लेसन में लेक्चर दिए हैं अलग अलग करके उसमें मैंने नहीं दिया है, मगर उसमें सिर्फ एक बात मेरे जहन में थी, उसकी जो एक्सरसाइज थी वो लंबी चौड़ी थी। उसी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर किए हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर सकता था नॉर्मल लेसन प्लान में भी, मगर वहाँ पे थोड़ा सा खला जो रह गया है। हाँ, वहाँ तो उन क्वेश्चंस में पूरा का पूरा लगभग वो अंदर वाला मटेरियल इन टेक्स्ट जो है वो सारा कवर हो गया है, मगर थोड़ा सा जो गैप रह गया वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर बेटा इफ़ यू आर विलिंग, अगर आपको पढ़ने की ज़्यादा वो तो होना ही चाहिए, लॉकडाउन कंडीशंस हैं, आप घर में पूरा फ़ायदा उठाए इन लेसन्स का। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बोलूँगा। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को अच्छी तरह से और आप पढ़ना चाहेंगे, देन मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th के लिए पूरा चैप्टर मैंने उनको अपलोड किया हुआ है। 6-7 लेक्चर्स हैं, वो सारे सुनो, आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं उन 10th के लेक्चर्स में। स्पेशली जो मैंने खुला रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो उसमें पूरे डिटेल के साथ मैंने वाज़ह कर दिया है। इसलिए वो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स 10th के लिए मैंने उनके लेसन बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपको जो वो मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर है उसमें किसी किस्म का कोई भी शक नहीं रहेगा। बाकी वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।